अणुवर्त की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के समास जो बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे। समास का अर्थ होता है दो या दो से बने नए शब्द के मेल या संयोग को समास कहते हैं, या यूं कहे नए शब्दों की जो निर्माण विधि है उसको समास कहते हैं। समास को जानने से पूर्व हमें कुछ अन्य बातों का अध्ययन करना जरूरी है, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लो अपना एक शब्द है रसोई घर। ये जो रसोई शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका जो ये रसोई शब्द है ये कहलाएगा पूर्व पद, और ये जो घर शब्द है ये कहलाएगा उत्तर पद। ये पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जो शब्द बनाते हैं, जैसे ये पूरा शब्द बना है ये अपना कहलाएगा समस्त पद। समस्त पद। तो पूर्व पद को प्रथम शब्द भी कहते हैं, उत्तर पद है उसको दूसरा शब्द भी कहते हैं, और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जो शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का फैलाव, या यूं कहें कि समस्त पद का जो विस्तृत रूप होता है वह समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद का विस्तृत रूप, समास विग्रह कहलाता है, या यूं कहे समस्त पद का फैलाव। जैसे रसोई घर शब्द है तो इसको हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यह बन जाएगा रसोई के लिए घर। तो इसमें ये जो के लिए विभक्ति चिन्ह आया है, अगर हम इसको समस्त पद में बनाते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाता है, और ये समस्त पद है रसोई घर, तो यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो ये समस्त पद बन गया, और इस समस्त पद का हमने फैलाव किया तो ये समास विग्रह बन गया। अब हम समास के प्रकार जानेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो होता है अवयवी भाव समास। पहला जो प्रकार होता है वो अवयवी भाव समास प्रकार। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? यानी जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, या प्रथम पद अव्यय होता है, या उपसर्ग होता है, उस समास को अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, और प्रथम पद प्रधान भी होता है। जैसे मान लो एक शब्द है आजीवन या आजन्म, यथाशक्ति, तो इसमें ये जो आ शब्द है ये
उपसर्ग है। आजन्म, इसमें आ जो शब्द है वो उपसर्ग है। यथाशक्ति में यथा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी विकार नहीं आता है। तो इस प्रकार के जो समस्त पद होते हैं उनमें अव्ययी भाव समास होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब अगला समास देखते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उस प्रकार के समस्त पद को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अपने कारक 8 है, तो इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाने की वजह से इस समास के बीच 6 उपभेद किए गए हैं। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक बचते हैं उनके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद किए गए हैं। तो पहला जो इसका भेद है वो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म जो कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इस को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं, यश को प्राप्त। जैसे यश प्राप्त शब्द है, यश, तो यह समस्त पद है, यह समस्त पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त। तो ये जो को विभक्ति चिन्ह है, इस समास विग्रह को हम समस्त पद में बनाएंगे तो इस को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो समस्त पद होते हैं वो तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अपना कारक के आधार पर करण तत्पुरुष समास होता है। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो होता है से। से चिन्ह का लोप हो जाता है। से चिन्ह का लोप। करण तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह है वो से होता है और इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह में से का लोप हो जाता है। जैसे मान लो कोई शब्द है हस्तलिखित, ये मान लो समस्त पद है हस्तलिखित है और इसका समास विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखित, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, तो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। इसी प्रकार इसका जो तीसरा तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो तीसरा कारक है बंद कर दो। तत्पुरुष समास का जो तीसरा उपभेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए और जो समस्त पद होता है
उसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जिस प्रकार शब्द है गुरु दक्षिणा, जैसे समस्त पद है गुरु दक्षिणा, समस्त पद गुरु दक्षिणा, और इसका समास विग्रह करेंगे समास विग्रह तो हो जाएगा गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये जो के लिए ये विभक्ति चिन्ह है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, उसका विभक्ति चिन्ह है, और इस समास विग्रह का हम समस्त पद बनाएंगे तो बन जाएगा गुरु दक्षिणा। तो ये समास विग्रह का जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा। इसके बाद में अपने हैं अपादान तत्पुरुष समास, जिसका है विभक्ति चिन्ह से पृथक अलग का भाव देता है अपादान तत्पुरुष समास का। तो इसका उदाहरण है अपने देखते हैं, तो देश निकाला, देश से निकाला, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और अगला अपने पांचवा जो तत्पुरुष समास का जो कारक के आधार पे समास है वो है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का, की, के चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो नगर सेठ है, राजमाता है, तो नगर का सेठ, राजा की माता, तो वहाँ जो समास विग्रह है उसका हम समस्त पद बनाएंगे तो वो जो संबंध कारक शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। संबंध कारक का मतलब होता है दो शब्दों का संबंध बताने वाले या दो शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब हम तत्पुरुष समास का अगला प्रकार पढ़ते हैं। अगला प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। इस प्रकार के समस्त पद में में और पर जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जैसे घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, या अन्य उदाहरण ले तो जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, या आप बीती, आप पर बीती। तो इस प्रकार के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनमें समस्त पदों में उन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और इस प्रकार के शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब समास के 6 प्रकार हैं। आज हमने समास के 2 प्रकार पढ़े हैं। बाकी जो 4 समास बचे हैं उनका अगली ऑनलाइन क्लास में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।